हे भगवान, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। तुमने मुझसे मेरी पीहू को अलग कर दिया भगवान। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्यों मेरी पीहू को जान देनी पड़ी? जब पिछले बार मेरी तबीयत खराब हुई थी तो पीहू ने अपनी जान पे खेल के मेरी जान बचाई, मगर मैं उसकी जान नहीं बचा सका भगवान। पुलिस कंप्लेन करके भी क्या फायदा? मैंने तो अपनी पीहू को खो दिया। अगर मैं पुलिस कंप्लेन करता भी हूँ तो क्या पुलिस उसे सही सजा देगी या पैसे लेके छोड़ देगी? असली गुनहगार को सजा पुलिस नहीं, मैं खुद दूंगा। मैं अपने पीहू के कातिल का पता लगाऊंगा, उसे ढूंढूंगा और उसे अपने हिसाब से सजा दूंगा, खत्म कर दूंगा उसे। ये सब धुंधला धुंधला क्यों दिख रहा है? गौतम, मुझे पता है तुम्हें पीहू को खोने का बहुत दुख है। आखिर अपनों को खोने का दुख तो होता ही है। पीहू की जान गई, इसमें पीहू या तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन तुम दोनों को फिर भी भुगतना पड़ा। कुछ समय पहले ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। मेरे मॉम डैड की भी कोई गलती नहीं थी, लेकिन डीआईजी ने उन दोनों को मार दिया। उनको मेरे आंखों के सामने मरता देख मैं बहुत दुखी हुआ, बहुत रोया, पर किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। मेरे मॉम डैड के मरने से थोड़ी समय पहले मैं सुधरना चाहता था, लेकिन डीआईजी ने मेरे मॉम डैड को मार दिया और मुझे वापस से वो खूंखार मनोहर बना दिया। जिस बुराई को छोड़ के मैं आगे बढ़ रहा था, उसी बुराई के कुएं में मैं वापस कूद गया और सबको खत्म करने लगा। लेकिन तब शिव ने मुझे सही राह दिखाई। असली गुनहगार को शिव ने सजा दिया। आज ये जो कुछ भी हुआ, चाहे तुम्हारी पीहू की जान गई या तुम्हारे बच्चे की जान बच गई, ये सब पहले से तय है और शिव को सब पता है। तुम्हारे पीहू के कातिल को सजा देना मेरे हाथों तय है और मैं सजा जरूर दूंगा। मुझे पता है पीहू को तुम नहीं मारा और ये तुमने बहुत गलत किया है। तुम कौन होते हो मुझे सही या गलत बताने वाले? जो मेरी मर्जी होगी मैं वो करूंगा। मुझे पीहू को मारना था और मैंने उसे मार दिया। कौन जिएगा और कौन मरेगा वो तुम तय करने वाले कौन होते हो? वो तय सिर्फ शिव करते हैं। मैं नहीं डरता किसी शिव से। लेकिन आज से जरूर डरोगे। ये बहुत बोल रहा है, खत्म कर दो इसे। लगता है तुम लोगों को मेरी असली पावर दिखा नहीं पड़ेगी। तुम सबको मारने के लिए मुझे जादुई शक्तियों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम सबको मारने के लिए मेरे पास मेरी फेवरेट M1887 है। कोई और आना चाहेगा? तुम बचोगे नहीं। देख ले, अब तक तेरे 2 आदमी मर चुके हैं। तेरी मौत भी करीब है। समय है गौतम से माफी मांग ले। सर, तो मैंने अपने भगवान के सामने भी नहीं झुकाया, तो गौतम के सामने कैसे झुका दूं? तो आज तुम जरूर झुकोगे। इन 2 नमूनों को मैं अपनी जादू से ही खत्म कर दूंगा। तुम कौन हो और ये सब कैसे कर पा रहे हो? तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो गौतम से माफी मांग लो, नहीं तो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तो फिर मैं तुम्हें जादू से नहीं, अपनी M1887 से मारूंगा, क्योंकि जो दर्द तुमने पीहू को दिया है वही दर्द तुम्हें भी महसूस होना चाहिए। अलविदा। मनोहर, मनोहर तुम कहाँ हो? मनोहर, क्या सच में मेरी पीहू का बदला लेने के लिए मनोहर खुद आया है? और वो बंदा कौन था जिसने पीहू को मारा? मुझे मेरे सपने में उसकी शक्ल दिखाई क्यों नहीं दे रही थी? लगता है ये इसलिए तो नहीं क्योंकि मैं उसे जानता नहीं, क्योंकि ये तो मेरा सिर्फ एक सपना था। मगर क्या ये सपना सच होगा? मनोहर आएगा? मैं नीचे जाके देखता हूँ, मनोहर को ढूंढता हूँ। मनोहर, मनोहर तुम कहाँ हो? मनोहर, अगर तुम हो तो सामने आओ। पुलिस असली गुनहगार को सही सजा नहीं देगी। मुझे किसी पे कोई भरोसा नहीं है सिवाय तुम्हारे। इस पूरे दुनिया में सिर्फ तुम हो तो गुनहगारों को असली सजा देता है। मनोहर हो तो सामने आओ। लगता है ये सिर्फ मेरा एक सपना था। मनोहर नहीं है, वो नहीं आएगा, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं असली गुनहगार का पता लगाऊंगा और उसे अपने दम पे सजा दूंगा। गौतम, ये तुम्हारा सपना नहीं, हकीकत है। मुझे तुम्हारी मदद के लिए खुद शिव ने यहाँ भेजा है, लेकिन मैं अभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। पहले मैं तुम्हें परखूंगा। मैं ये देखना चाहता हूँ क्या तुम अकेले ये काम कर सकते हो या नहीं।
जब मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम असली गुनहगार को पकड़ के सजा दे सकते हो, तब मैं सामने आऊंगा तुम्हारे और तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे मॉम डैड के मरने के कारण मैं बहुत बुरा हो गया था, लेकिन मैं तुम्हें इतना बुरा होने नहीं दूंगा। उस वक्त मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हूँ। गाइस, मनोहर की एंट्री हो चुकी है ब्रह्मास्त्र में। आने वाली सीरीज बहुत खतरनाक होने वाली है, तो मिस बिल्कुल मत करना। वैसे फ्री फायर में M1887 की सारी पुरानी स्किन्स वापस आ चुकी है, लेकिन पिछली बार मैं बहुत सारी स्किन्स नहीं निकाल पाया था। लेकिन देखते हैं इस बार हमें कितनी गन स्किन मिलती है। गाइस, फ्री फायर में ये रेट अप इवेंट चल रहा है, जिसमें आपको 10x चांस है M1887 स्किन मिलने की। वैसे एक बार मेरा मेल बॉक्स भी देख लेते हैं, उसमें कुछ आया है। ओके गाइस, हमें पहले से ये स्किन मिल चुकी है। यार मुझे तो सारे स्किन्स मिल गए, लेकिन आप लोग भी निकाल सकते हो इस इवेंट से। ये इवेंट 12 जुलाई से 18 जुलाई तक रहने वाला है। मैं तो चला M1887 से 1 टैप मारने, अगर आपको भी मारना है तो आ जाओ।